नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ आप सभी को, एक हिरन की कहानी। जब हिरन के ऊपर घोर विपत्ति छाया हुआ था, उसने भी परमात्मा को याद किया और उसकी दुख दर्द दूर हुई। हम सभी भी कहीं घोर विपत्ति में फंसते हैं, जब लगता है कि मेरा से किनारा हमको नहीं मिलने वाला है। जब थक हार कर चूर हो जाते हैं, तब हम अपने परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं, कहते हैं हे महादेव आप ही किनारा है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जितना भी समस्या है वो समस्या का समाधान हो जाता है। हुआ यूं कि एक हिरन प्रसव पीड़ा से बेचैन होकर जंगलों में इधर से उधर सुरक्षित स्थान की खोज में भटक रही थी। एक जगह घूमते घूमते जाकर रुकती है, तो वो देखती है कि चलो ये बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, ये बहुत ही सुरक्षित लगा। वहां पर रुकने के बाद जब वो नजर उठाकर चारों तरफ देखती है, तो पाती है क्या कि अरे एक तरफ तो बहरिया है जो मेरे ऊपर निशाना बना रहा है, एक तरफ देख रही है कि बाघ है जो बाघ मेरे ही उधर देख रहा है। अब ये घबरा गई कि एक तरफ बाघ है और एक तरफ बहेलिया है, अब क्या होगा मेरा। क्योंकि बाघ देख रहा है कि यहाँ पर हिरन है, उसको मैं खाऊंगा और उसको खाने के बाद अपने क्षुधा को मिटाऊंगा, क्योंकि बाघ का काम है हिरन का शिकार करना और हिरन का मांस उसे बहुत प्रिय होता है। इधर बहेलिया है, वो भी सोच रहा है कि हिरन का मैं शिकार करूंगा और इसको ले जाऊंगा और अपने बाल बच्चे के सहित इसका मांस खाऊंगा और इसके खाल को मैं बेचकर अत्यधिक पैसा कमाऊंगा। और उसके बाद वो देखती है क्या, हिरनी के सामने एक जंगल है, जिस जंगल में अचानक आग लग गई है। पीछे नदी है। अभी भागे तो कहाँ भागे, क्योंकि वो तो प्रसव पीड़ा से परेशान है। उस समय में वो अपने परमात्मा को याद करती है, परमात्मा आपका ही सहारा है, मैं क्या करूं। वो बहुत बेचैनी से, बहुत क्रंद भाव से, बहुत ही रहम कर भीख मांगने लगी परमात्मा से, हे परमात्मा अब आप ही हैं जो दया कर सकते हैं, आप ही जो मुझको किनारा लगा सकते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि वो बहुत ही बेचैन होकर के उस परमात्मा को याद कर रही थी। अचानक कमाल होता है, जी हाँ, अचानक कमाल होता है, क्योंकि परमात्मा सभी की सुनते हैं। और वो हिरनी थी और प्रसव पीड़ा से बेचैन थी, तो उसकी कैसे नहीं सुनते। तो हुआ कमाल ये कि अचानक आसमान में बादलों के बीच बिजली तेजी से चमकती है, बहुत तेजी से बिजली चमकती है। और जो बहेलिया निशाना लगा रहा था हिरन पे, अचानक उसका निशाना चूकता है और वो निशाना सीधा शेर की तरफ जाता है, उस बाघ की तरफ जाता है। और बाघ को जब तीर लगती है तो जोर से वो चिल्लाता है कि बहेलिया डर के भाग जाता है। और इधर बाघ भी भागता है, उसको तीर का घाव लग गया था, वहां से वो अपना जान बचाकर बाघ भी भागता है। और बाघ की आवाज सुन करके, क्योंकि तीर से वो घायल हो चुका था, उस आवाज को सुन करके बहेलिया भी सोचता है धोखा से तो उसको बाघ को लगे, अब बाघ हमको छोड़ेगा नहीं। उधर बहेलिया भी भागता है, बहेलिया भी भागता है। और बिजली जो चमकी, उसके बाद बादलों की गड़गड़ाहट के साथ अचानक बरसात होने लगती है। और बरसात होती है, सामने जो जंगल में आग लगी हुई है, वो जंगल का आग शांत हो जाता है। ये मन ही मन धन्यवाद देती है कि हे परमात्मा आप तो बहुत दयालु, आप बहुत दया करते हैं। और वो आराम से प्रसव पीड़ा से निवृत्ति पाती है। वो 2 बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चों से को बहुत ही प्यार से चाटती है, सहलाती है और अपने परमात्मा को धन्यवाद देती है। तो बहने भाइयों, हम सभी इस कहानी से सीखते हैं कि हम कभी भी विपत्ति में फंसे या कहीं भी कुछ किसी भी तरह से दुख दर्द क्लेश हो, तो हम सभी इतना ध्यान रखें कि अपना जो कर्म है सो करते हुए परम पिता परमेश्वर को ध्यान लगाए, क्योंकि वही ईश्वर, वही महेश्वर हमारे गुरु हैं। और गुरु के पास जब हम अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, तो निश्चित रूप से गुरु हमारे सुनते हैं। साहब श्री कहते हैं ना कि दया हम मांगेंगे कैसे, चर्चा हम करेंगे कैसे, नमन मेरा होगा कैसे। ये सब के लिए तो जरूरी है ना हमें शिष्य होना, और शिष्य के लिए परम कर्तव्य है कि लोगों के बीच शिव गुरु की बातें करना। तो हम सभी निश्चित रूप से अपने गुरु शिव की बातें करेंगे और जन जन को बतावेंगे कि शिव हमारे गुरु हैं। तो गुरु बहुत दयालु होते हैं, बिना मांगे हुए दया करते हैं, उनकी दया अहेतुकी होती है। तो चलिए हम सभी भी ध्यान रखें कि जब कभी भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आवे, अपने
महादेव को, अपने गुरुदेव को, अपने महेश्वर को याद करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर आई हुई बलाएं भी कट जाती है, क्योंकि हमारे गुरु शिव है और साहब श्री भी कहे हैं गुरु उपाय। तो चलिए आज की कहानी यहीं पर विराम दी जाती है और फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। और हाँ, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें और कमेंट में अपना प्यारा प्यारा विचार लिखना न भूलें। वंदे मातरम।